टोटल 5 सूत्र बनेंगे। अच्छे से ध्यान से देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए इससे हम दो और बनाते हैं। एक बार प्लस के कॉस को बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार हम साइन को इस तरफ ले जाएं तो यहां कॉस रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर यहां से मैं स्क्वायर हटा दूं तो ऐसा आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम यहां से मैं अगर स्क्वायर हटाऊं तो कॉस थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट। सेम इस फॉर्मूले को भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है और 1 का रूट 1 ही होगा, इसलिए इसे ऐसा लिखा जा सकता है। सेम इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9। दोनों पक्षों में 9 का मल्टीप्लाई करा 5 का भी कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं, 25 का भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो जो मल्टीपल यहां आएगा वही मल्टीपल यहां भी आ जाएगा। इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा वाला देखें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है अगर सेक स्क्वायर थीटा के, तो यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएं तो इस पर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा। अगर हमें एक और फॉर्मूला बनाना है तो प्लस के टर्म को इस तरफ ले लेते हैं, तो ये ऐसा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है इस तरीके से, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। लास्ट ईयर भी इस तरीके से इसे पूछा गया था कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 9। यहां भी आ जाएगा, सेम जैसे इस फॉर्मूले में करा वैसे ही यहां भी करा है। दोनों पक्षों में 9 का मल्टीप्लाई करने से वहां 9 आ गया है। ठीक है, अब यहां देखें जरा, प्लस का 1 जो है उसे बराबर के इस तरफ ले लें तो ऐसा बन जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से स्क्वायर हटा लें अगर हम तो ऐसा बन जाएगा टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारी बेसिक आइडेंटिटीज हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे। अब हमें एक और आइडेंटिटी है, इसलिए इसको मिटाना होगा। आप या तो मैं साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट लें या तो लिख लें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इसी तरीके से इसको समझेंगे। अब अगला वाला देखेंगे। एक और आइडेंटिटी है, उससे भी 5 से 7 फॉर्मूले फॉर्म हो जाते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां आप अगर देखें स्क्वायर हटेगा तो ऐसा आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा। प्लस के कॉट को यहां लेने अगर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार इस पर भी रूट लगाकर लिखा जा सकता है अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेम इसे भी इस तरह से लिखा जा सकता है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5। यह नंबर कोई भी हो सकता है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब यहां आप देखें, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी बेसिक आइडेंटिटीज पूरी हो गई है। अब हम
ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल सॉल्व करेंगे। और जैसे हमारी बेसिक आइडेंटिटी कंप्लीट होंगी, वैल्यू टेबल सॉल्व हो जाएगा, देन हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए होंगे उन्हें मैं आपको बहुत बढ़िया समझाऊंगा और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा।